तो आज आप हमारे साथ चल रहे हैं इस सफ़र पर और ये सफ़र होने वाला है बहुत ही ज़्यादा रोमांचक। जी हाँ, हमने बहुत मज़े करे और हम टोटल थे 4, जिनमें से हम 2 लड़कियों को गाड़ी चलानी बिल्कुल भी नहीं आती थी और पुरुष वर्ग में भाई दोनों एक दूसरे से बदल बदल कर गाड़ी चलाते थे। इससे हमारा सफ़र आसान हो गया। हमारा सफ़र था ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी। तो यहाँ पर ये छोटी बिटिया बार बार आ रही थी, तो हम लोगों ने गंगा स्नान करने के बाद भाई सोचा कि बिटिया आई है तो बार बार कई लोग आए पर हमने किसी से नहीं लगवाया और इसी बिटिया को हमने टाइम दिया था। तब जब वो दोबारा आई तो हमने उसे दोबारा से ये टीकाकरण करवाया और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत प्यारी बिटिया थी। ये हर जगह जा जा के लोगों को ढूंढती थी। भाई ये उनका काम है और इनको अगर बदले में थोड़े से पैसे मिल जाते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो जी हाँ, हमने इन कन्या से टीका करवाया और मेरी फ्रेंड ने भी करवाया। हम लोगों को बहुत मज़ा आया। तो पहला दिन हरिद्वार में घूमते शॉपिंग करते और शाम को ना हर की पौड़ी पे ऐसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला और इतना ज़्यादा अच्छा लगा। एकदम सुकून से हम लोग ना घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, टहल रहे थे और हमारा नेक्स्ट टारगेट था मसूरी। तो हमने सोचा भाई पहले मसूरी हो आते हैं क्योंकि बाद में तो इधर से ही जाना है। ऋषिकेश में हम लोग करेंगे सारी एक्टिविटीज़ जिसमें पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग थी। लेकिन भाई साहब लौटते वक्त जो हमारे साथ हुआ है वो हम आपको बाद में बताएंगे। मतलब सारे अरमान धरे के धरे रह गए, इसी पानी में ना बह गए। हम सिर्फ 16 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग कर पाए और हमारा जो पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग का सपना था वो सपना ही रह गया। क्योंकि जब हम वापसी में आ रहे थे दोबारा मसूरी से तो भाई साहब मौसम यहाँ ख़राब था, तो उस दिन यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था और दूसरे दिन हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही। तो जाहिर सी बात है भैया, हमको भाग दौड़ के ना वापस लखनऊ आना था। लेकिन फिर भी कोई नहीं, जब नेक्स्ट जाएंगे तो ये ज़रूर करेंगे। भाई सब जब जाओ तो बहुत सारा प्लान होता है, ये लेना है, वो लेना है, अभी ये करना है, वो करना है, ये शॉपिंग रह गई, वो शॉपिंग रह गई और पहुँचते ही यार ये 4-5 दिन का टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। और जिस दिन वापसी होती है यार मन करता है भाई साहब आज ये टाइम यहीं थम जाए, हैं कब सफ़र ख़त्म हो जाता है फिर से भाई घर आओ, वही डेली एक्टिविटी, वही डेली रूटीन शुरू हो जाता है। पर वो सफ़र है और पल है भाई, रुकता कहाँ है, रुक जाएगा तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म। तो भाई ऐसे ये नज़ारे बहुत प्यारे प्यारे थे। जब हम वापस आ रहे थे ना, ये मसूरी और ऋषिकेश के रास्ते हैं और वाकई बहुत मज़ा आया इन रास्तों में। तो हमने खूब मज़े लिए और जहाँ भी अच्छा लगता था क्योंकि गाड़ी अपनी थी, तो जहाँ भी लगता था कि बॉस यहाँ रुकना चाहिए, कुछ पल एंजॉय करना चाहिए और इनको अपने कैमरे में कैद करना चाहिए नज़ारों को, तो भाई हम लोग रुक जाते थे। कहीं अच्छी जगह देखी तो चाय वाय मार ली। ऐसे ही ये कब मसूरी से ऋषिकेश आ गए पता ही नहीं चला। बीच में चाय पीते, नींबू पानी पीते पहुंच गए नीचे, है ना। और एक जगह तो भाई साहब हम लोगों ने गाड़ी रोक ली और खड़े हो गए साइड में पार्क करके। हम लोगों ने जो धमा चौकड़ी मचाई है ना भाई साहब, किसी का कंट्रोल ही नहीं हुआ। अब आए हैं तो भाई म्यूज़िक तो बजनी चाहिए, फिर गाड़ी में लगाया गया म्यूज़िक और सब भाई अपने अपने सुर ताल में आ गए और खूब हमने एंजॉय किया। कैसे एंजॉय किया थोड़ा तो आपको दिखाना बनता है, तो बस इंतज़ार किस बात का भाई। देखिए म्यूज़िक तो सुना नहीं सकते भाई, वाईटी के जो हमारे गुरु लोग हैं ना भाई कॉपीराइट क्लेम दे देते हैं। तो भैया ऐसा ही मज़े ले लो, है देख लो। भाई कैमरा पर्सन बनने का एक नुकसान आपको उठाना ही पड़ता है
कि सबसे ज़्यादा कम आप होते हैं उस वीडियोज़ में, बाकी लोगों को तो भाई आप कैप्चर कर लेते हैं, पर भाई आप रह जाते हैं इस चक्कर में। तो बहुत कम ऐसे अवसर आते थे जब मैं भी वीडियोज़ में आ पाई, लेकिन जब बहुत हो जाता तो मैं कहते थे भाई बस बहुत हो गया है, इधर मैं भी हूँ है, मैं सिर्फ कैमरा पर्सन बनने थोड़ी ना आई हूँ। तब भाई अपन को भी मौका मिल जाता था। बाकी सबको कैमरे के सामने आने में बहुत मज़े आते थे हैं, अपने का भी मन करता है। तो ये देखिए भाई मसूरी, भाई इसको पहाड़ों की रानी ऐसे ही नहीं कहा गया है, वाकई में दिल खुश हो गया। तो आप कभी भी जा सकते हैं, और बारिश के टाइम तो इधर बिल्कुल भी ना जाएं। जब आपको टाइम मिले तो निकल जाइए, गर्मियों के मौसम में सबसे अच्छा होगा, है ना, क्योंकि हिल स्टेशन पे तो ज़्यादातर लोग गर्मियों में ही जाते हैं। तो अपन भी निकल जाते हैं जब कभी भी एक टाइम मिलता है ना, प्लान करते हैं, प्लान के हिसाब से अगर सब कुछ सही बैठता है तो फिर निकल जाते हैं। क्योंकि भाई अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो कम से कम भाई 2 लोग गाड़ी चलाने वाले होने चाहिए। एक लोग अगर लगातार गाड़ी चलाएंगे तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, और कई जगह आपको रुकना पड़ेगा बार बार। और ऐसे अगर 2 लोग होते हैं तो आराम से भाई चेंज कर कर के गाड़ी चल लेती है, और थोड़ा मोड़ा नहीं भाई, अच्छे से चलाने आना चाहिए, वरना आपका ना ये सफ़र वहीं आखिरी सफ़र भी साबित हो सकता है। तो ऐसे करके हम लोग ना मज़े करते हुए, खाते हुए, घूमते हुए, तो अभी हम जा रहे हैं कंपनी गार्डन, मसूरी में है जो कि। नेहा क्या हुआ, हम रास्ता भूल गए क्या? नहीं नहीं, अभी सही चल रहे हैं ना? हाँ वो सही बोला, ये पूरा क्रॉस करते चले जाओ आप मेन रोड पे। देखो ये 4 ये दिख रही हैं, हाँ। पूरा मेन। अरे वो उसी की बात कर रही है ना, चौक से। अब भाई मंकी वंकी थोड़ा सा। हेलो हेलो, आप इतनी ऊंचाई पे क्यों बैठे हैं भाई साहब? उतर आइए नीचे भाई, सुसाइड मत करिएगा। कॉलोनी में 150 बंदर थे। यहाँ पर भी काफ़ी बंदर हैं। साढ़े 7 बजे बंद होगा, अभी हम पहुँच जाएंगे। एक्चुअल में हम अगर भटके ना होते ना तो अब तक वहाँ होते, पर कोई नहीं, चलते रहो। है कुछ तो है इसके अंदर, पर पता नहीं, छोड़ो चलो चलते हैं। ना वो सनसेट देखो, सनसेट हो रहा है, सनसेट से पहले पहुंच जाएंगे, आ जाओ। बस अभी 1 किलोमीटर बचा है, चलते रहो। अभी तक टोटल हम 4.5 किलोमीटर चल चुके हैं। भाई साहब हमारा बैड लक था, क्योंकि जब हम गए वहाँ पर रोड बन रही थी, कहीं सीवर खुद रहा तो उधर भाई कोई भी कन्वेंस आप लेके जा नहीं सकते थे। तो हमने सोचा अब आए हैं तो जाएंगे तो आई, तो हम लोगों ने ना पद यात्रा शुरू कर दी, और उसके बाद लोगों ने गलत डायरेक्शन बताए। गुगलू महाराज का सहारा जब लिया तो भाई गूगल जी ने ना हमको गलत रास्ते दिखा दिए। नीचे खाई थी तो हम कूद तो सकते नहीं थे, वरना डायरेक्ट पहुंच जाते, है ना। तो भाई साहब किसी तरीके से चलते चलते 4-5 किलोमीटर चला है ना, फिर हम पहुँचे कंपनी गार्डन, जो कि बहुत ही अच्छा है। टाइम कम था इसलिए हम जल्दी जल्दी घूमे, और अच्छी जगह है, अगर आप वहाँ जाते हैं तो घूम सकते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे खूबसूरती है, आप देख के मन मोह जाएगा। हमने तो काफ़ी कुछ देखा ही नहीं, बस जो मेन था लोगों से पूछ पूछ कर घूमा, है ना। और यहाँ पे म्यूज़ियम भी है,
जहाँ पर हम गए नहीं, क्योंकि भाई वैक्स म्यूज़ियम था और टिकट भी बहुत हाई थे और बंद होने का टाइम भी बहुत पास ही में था। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई वैक्स म्यूज़ियम तो बहुत जगह पे कहीं पर भी देख सकते हैं, फ़िलहाल बाहर का जो नज़ारा है वो लेते हैं। और हमें जल्द निकलना भी था और वापस हमें लगभग 6-7 किलोमीटर पैदल ही आना था। तो उस दिन भाई साहब जो नींद आई है ना होटल पहुँच के, भाई बहुत मज़े से सोए हैं। सुबह अलार्म बजा, बंद करके फिर सो गए, क्योंकि दूसरी जगह जाना भी था हमें। अभी अपने ऋषिकेश में पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग के सपने सजाए बैठे थे, फिर उठे दूसरे दिन। ये वहीं कंपनी गार्डन का है, देखिए बहुत खूबसूरत है। लौटते वक्त वहाँ पे एक लेडी है जो काम करती थी, वो मिल गई, उन्होंने हमें शॉर्टकट रास्ते बताए, तो उन रास्तों से हम निकले, है ना। फिर आगे गए, फिर हम लोग उसी में खो गए। फिर हम वापस आए और बोला कि मैम अगर आप चल रही हो तो आप हमारे साथ ही चल लो। तो उन्होंने बोला भाई 10-15 मिनट अगर आप लोग वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, उसके बाद फिर हम आपके साथ ही निकल चलेंगे। ऐसा क्या है, क्योंकि जाना तो मुझे भी घर है और मैं डेली उसी रास्ते से आती जाती हूँ। फिर भाई साहब हम लोग ऊंची नीची पहाड़ियों पे चढ़े और उस टाइम मोबाइल बंद कर दिया था, क्योंकि जान का सवाल था, हैं।